Indian government has now decided to collect samples, random samples of spices. This after two countries, at least two countries, recalled MDH and Everest spices. This included Singapore and Hong Kong. So basically what the government is now doing, it's tightening its nose on spice brands. In fact, government says that if a particular sample is found harmful, we will take action. So far, no harmful elements have been found in spices. So the government now tightening its nose after two countries recalled these products. Parimal is now joining us, our senior colleague. Parimal, ये बताइए कि क्या आपको सूत्र बता रहे हैं कि किस तरीके से सरकार इस पर आगे एक्शन लेगी? रैंडम सैम्पलिंग होगी या किस तरीके से इस पर आगे कार्रवाई होगी? देखिए, दो तीन चीजें इसमें अहम है। पहली चीज तो ये कि इथिलीन ऑक्साइड, जिसकी मौजूदगी सिंगापुर और हांगकांग के स्पाइसेस में मिले हैं, वो भारत में बैन है। भारत में किसी फूड प्रोडक्ट में इसकी मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि ये मसालों की सैंपलिंग की जो प्रक्रिया है वो लगातार ये हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि यहां से ली जाती रही है, लेकिन इस तरह के जो ऑक्साइड हैं, जो हानिकारक तत्व हैं, उनकी मौजूदगी कभी नहीं मिली है। लेकिन अब यहां पर सैंपल में अब यहां पर जो हांगकांग और सिंगापुर में जो स्पाइसेस के सैंपल में इस हानिकारक तत्व की पुष्टि हुई है, उसके बाद तमाम फूड कमिश्नर को अलर्ट किया गया और जितने भी मसाले के ब्रांड हैं, वो एमडीएच और एवरेस्ट ही नहीं, अलग अलग ब्रांड हो, वहां से सैंपल इकट्ठा करना है। 3-4 दिनों की यह प्रक्रिया है और करीब 20 दिनों में वो रिपोर्ट आ जाएगी। क्योंकि यहां पे वेदांत समझना यह जरूरी है कि भारत में करीब 80,000 करोड़ के मसालों का बाजार है और उस पर 40% पर ब्रांडेड मसाले हैं और लिहाजा हर घर में एक तरीके से मसालों की खपत होती है। और भारत सरकार अब यह सुनिश्चित करने में लगी हुई कि क्या जो यहां पे मसाले बिक रहे हैं उसमें कहीं कोई हानिकारक तत्व तो नहीं है। तो इस दिशा में कदम जो उठाने की जो कार्रवाई है या कोशिश है वो चल पड़ी।